कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम फायरिंग से जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। GTV न्यूज ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मकतूल को एक ताजिर रहनुमा के जनाजे में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। मुलजिम माजी में भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला कर चुका है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर वकील शमसुल इस्लाम का कत्ल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम ने फायरिंग के बाद कहा कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। डिफेंस में फायरिंग वाक़े से मुतालिक यानी शाहिदीन का बयान। SSP साउथ महरोज अली बोले, फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की मिसाल। पाकिस्तान और चीन की अफवाज ब्रादर फौजें हैं। बदलती हुई आलमी हिकमत अमली के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। इसमें कोई लग़ज़िश नहीं आई। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की फौज के यौम तासीस के हवाले से तकरीब से खिताब। दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी भी डाली। तकरीब में चीनी सफ़ी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। PLA के यौम तासीस की तकरीब पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। भारत ऑपरेशन महादेव के तहत जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी नोटिस से तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मौसर और बरवक्त जवाब देकर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया। पाकिस्तान तहम्मुल, अमन और खित्ते में देरपा इस्तेहकाम का ख्वाहा है, मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान को छूट। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, भारत पर 25% टैरिफ आए। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। बांग्लादेश पर 20, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद अमरीकी मईशत, मुकामी सनतों और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये पॉलिसियाँ अमरीका फर्स्ट नजरिए का मजहर हैं, जो आलमी तिजारती निज़ाम के खिलाफ एक जारहाना कदम है। भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। रूस से तेल खरीदने के मामले पर ट्रंप इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेंसेट ने कहा है कि भारत रूस से खाम तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके फरोख्त करता है, जो आलमी बिरादरी की तवक्कुआत के बरक्स है। भारत के रवैये ने अमरीका के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया। मुस्तकबिल में तिजारती मुआहदे का इन्हिसार भारत के रवैये पर होगा। OGDCL की चाकर 1 ऑयल फील्ड टंडोला हियार में तेल की दरियाफ्त। कंपनी एलामिया के मुताबिक चाकर 1 ऑयल फील्ड में 1926 मैट्रिक मीटर तक की खुदाई की गई। टेस्टिंग के बाद यौमिया 275 बैरल खाम तेल हासिल हो सकेगा। फॉर्मेशन टेस्टिंग के दौरान लोअर रनीकोट फॉर्मेशन में भी तेल की मौजूदगी के शवाहिद मिले। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियावाली केस में अहमद खान बच्चर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की ATC ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 5 अगस्त को शहर शहर एहतजाज होगा। फिलहाल एहतजाज सिर्फ एक ही दिन का होगा। चेयरमैन PTI ने बता दिया। बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं की 9 मई केसेस में सजाओं और नाअहली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं FATF को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिल बलिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ FATF जाने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत ने उनका बयान तोड़ मटोड़ कर पेश किया।
पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से पाकिस्तान, खुसूसन बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। हर महाज पर भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का अली अमीन गंडापुर के बयान को फैटिफ में इस्तेमाल करना पूरी पीटीआई के लिए शर्मनाक है। ये अमल न सिर्फ अली अमीन बल्कि पूरी जमात के लिए काबिल फिक्र है, जो बगैर सोचे बोलने के आदी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल कहती हैं, पीटीआई ने मुल्क का दिवालिया निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत अपनी जंगी शिकस्त और आलमी तन्हाई छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएई के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सिफारती नहीं, हमारा रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुखरू रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान वफ्द के हमरा कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कराची में 2 दरिया पर बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले शख्स की तफसीलात सामने आ गई। मुतवफ़्फ़ी औरंगज़ेब औरंगी टाउन 8.5 नंबर कबूल गोट का रिहायशी स्कूल टीचर था। बेटे की उम्र 8 साल और बेटी 4 साल की थी। औरंगज़ेब के पड़ोसी के मुताबिक घरेलू झगड़े की वजह से औरंगज़ेब ने इंतहाई कदम उठाया। कुछ दिन कबल औरंगज़ेब का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें सीवीयू से मिल गईं। शनाख्त अहमद और आयत के नाम से हुई। बाप औरंगज़ेब की तलाश जारी। रहीम यार खान में शेखानी पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। डाकुओं की जानिब से चौकी पर रॉकेट लॉन्चर भी दागे गए। शहीद एहलकार 6 माह से कच्चे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। शहीद एहलकारों में 2 का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। विफाकी वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी कहते हैं, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। गजा में मुर्दा ज़मीर, इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फौज के हमलों में 554 अफराद जख्मी। शहीद होने वालों में ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर 53 अफराद भी शामिल। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 60,332 हो गई। 1,47,643 अफराद जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के ड्रोन हमलों में 4 अफराद शहीद। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया का तारीखी फैसला। इसराइल के साथ हर किस्म के असलहे की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। मजीद इक़दामात का भी इंदिया। स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क जिसने इसराइल के साथ असलहे की तिजारत पर पाबंदी आयद की। स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब ने कहा है कि जिम्मेदार रियासतों को आगे बढ़कर इक़दाम करना होता है। स्लोवेनिया की हुकूमत ने कहा है कि इसराइल पर हथियारों की पाबंदी का फैसला यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर किया गया। भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मकरू चेहरा एक मरतबा फिर बेनकाब। ऑपरेशन महादेव के नाम पर कश्मीर में 3 अफराद को मारने का दावा झूठा निकला। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के जंगलात में मारा गया शख्स सुलेमान शाह पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया, मगर नाम, शनाख्त और तस्वीर में तजादात ने सब कुछ अया कर दिया। 0 रेंज से गोलियां, मुंडे हुए सर और बगैर मैगजीन के हथियार, सब ने जाली एनकाउंटर्स का पर्दा चाक कर दिया। मुल्क भर में चीनी के कीमती आसमान पर। पंजाब में मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज मुनाफाखोरों पर 299 दुकानदार गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद पर जुर्माने आयद। 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों डीलर्स के नाम ECL में शामिल थे। निगारी में मर्द और खातून के कत्ल का केस। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुल बीबी की जमानत के लिए दरख्वास्त। कोयटा की ATC ने समात 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गिरफ्तार मुलजिम सरदार शेरबाज सतकजई को कल अदालत में पेश किया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस मकतूला बानो बीबी का भाई जलाल समेत दीगर मुलजिमान ताहाल मफरूर।
लाहौर के इलाके चुंग में गैंग रेप में मुलविस 2 मुल्जिमान मारे गए। तर्जुमान CCD के मुताबिक छापे के दौरान मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 4 मुल्जिमान ने चुंग में शौहर के सामने लड़की से गैंग रेप किया था। जैसे बताया गया कि कई और ममालिक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके एग्जीबिशन में। 2004 में शुरू हुआ जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जब कराची शहर में 10-20 की तादाद से रोज़ाना टेररिज्म के हवाले से लोग अपनी जान गंवाते थे। भत्ते लेके एक ऑर्गेनाइज्ड भत्ता सिस्टम था। वो ज़माना भी था जब आपको प्रोटेक्शन के लिए वो भत्ता देना पड़ता था। आज़ादी का जश्न मनाने का आज से आगाज कर दिया। 14 दिन मार्का हक की याद में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 6 से 10 मई के दौरान कौम ने साबित किया कि जब मुश्किल वक्त आया हम एक हैं। भारत की साजिश का भरपूर जवाब दिया। माजी में कराची बदकिस्मती से दहशतगर्दी का मरकज बना रहा। लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भत्ता देना पड़ता था। हमने शहर क़ाइद में अमन कायम किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनामी ने येलो लाइन मंसूबे में ताख़ीर का एतराफ़ कर लिया। कहा यूटिलिटी कनेक्शंस की मुंतकली बड़ा चैलेंज है। बाज़ मसाइल के बायस ताख़ीर हुई। फंडिंग का कोई मसला नहीं, लोग मेहनती हैं। शहर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खंबरी में सैलाब ने तबाही मचा दी। बकरोट में ग्लेशियर्स के नीचे आने से बेटा जाँ बहक बाप जख्मी। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। थरपारकर, उमरकोट और साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। कराची में बादलों ने शहर को घेरे में ले लिया। बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ। जिला टांग में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। कौमी इदारे सेहत ने 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 18 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर का रूस को 8 अगस्त तक जंग बंदी का अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रूस जंग बंद कर दे। रूस ने अमरीकी सदर की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। कीव पर हमलों में कम से कम 16 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। रूसी मिसाइल्स ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। अस्पताल भी मुतासर। अमरीकी सदर ने रूसी हमलों को बेहुदा हरकत करार दे दिया। यूक्रेन का कहना है कि अगर अमरीका गारंटी दे तो वो मुआहदे के लिए तैयार है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। मेजबान टीम को 14 रन से शिकस्त। 179 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन भी बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच इतवार को होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की ट्राई नेशन सीरीज का स्केड्यूल जारी। T20 ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 7 सितंबर को होगा। और पाकिस्तान की बेटी 11 साला फातिमा नसीम का बड़ा एजाज। दोनों हाथों में अंडा पकड़कर सबसे ज्यादा पंच मारने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। 302 फुल एक्सटेंशन मुक्के टारगेट पर हिट किए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीकी ईमेल जारी कर दी। फातिमा भारत को 4 मरतबा शिकस्त दे चुकी हैं। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी हासिल है। फातिमा ने अपना 6ठा आलमी रिकॉर्ड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के नाम कर दिया।